ये अशुभ लक्षण आपको डाल देंगे संकट में। भारत में परंपरा और हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित हैं जो आपको हैरत में डाल सकती हैं। इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर आज भी विश्वास किया जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। उन हजारों बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई हैं। आज हम इन्हीं कुछ खास बातों के बारे में जानेंगे। आज हम सिर्फ जानवरों जीवों से जुड़े कुछ अंधविश्वासों पर बात करेंगे और इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कुत्तों का आपस में लड़ना। अगर आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाएं तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हो और आपके पीछे पीछे कुत्ता भी चल दे तो किसी अनहोनी का संकेत है। अच्छा है कि आप उधर की यात्रा टाल दें। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कुत्ता ऐसा करता है तो आप पर मौत का साया मंडरा रहा है। आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाले हो जहाँ आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। हालांकि ये अंधविश्वास ही माना जाता है। कुत्ते के रोने को भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है, जहां घर के किसी सदस्य की मौत होगी। मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारते दिखे तो समझा जाता है कि उस घर में चोरी हो सकती है या किसी अन्य तरह का संकट आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा है और उसके साथ कुत्ता भी आया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका रहती है अथवा उसे किसी बड़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। माना जाता है कि पालतू कुत्ते के आंसू आए और वह भोजन करना त्याग दे तो उस घर पर संकट आने की सूचना है। आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और कुत्ता आपकी ओर देखकर भौंके तो आप किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। ऐसे में उस जगह नहीं जाना ही उचित माना जाता है। यदि किसी दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो उस परिवार में धन हानि या बीमारी आ सकती है। बिल्लियों का लड़ना। बिल्लियों के बारे में भी बहुत से अशुभ लक्षण बताए गए हैं। काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उस रास्ते पर कई लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि जिस भवन में जहाँ उसके एकदम पास बिल्लियां लड़ती रहती हैं वहाँ लड़ाई की संभावना रहती है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में ये माना जाता है। बिल्लियों का आपस में झगड़ना। बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि या ग्रह क्लय का संकेत है। बिल्ली का रोना। बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। इसे सुनने के बाद हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है, जहाँ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। लोक मान्यता है कि दीपावली की रात घर में बिल्ली का आना शुभ शगुन होता है। बिल्ली घर में बच्चों को जन्म देती है तो इसे भी अच्छा माना जाता है। किसी शुभ कार्य में जा रहे हों और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे तो काम सफल होता है। चूहों का घर में होना। जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है उस घर में मुसीबत अचानक आ सकती है। ये भी माना जाता है कि चूहे हमारे घर की शांति को धीरे धीरे कुतर कर खा जाते हैं। अंत चूहों का घर में रहना अशुभ माना जाता है। ये भी माना जाता है कि यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात भर घूमते रहते हैं तो समझ लीजिए कि किसी रोग या शत्रु की संभावना रहती है। लाल चींटियां। चींटियां ज्यादातर दो रंगों की होती हैं, लाल और काली। काली चींटी को शुभ माना जाता है। लाल चींटियों के बारे में कहा जाता है कि घर में उनकी संख्या बढ़ने से कर्ज भी बढ़ते जाता है और ये किसी संकट की सूचना भी होती है। चींटियों को भोजन। दोनों ही तरह की चींटियों को आटा डालने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वह चींटियां व्यक्ति के व्यवहार को पहचान कर उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती हैं और उसको वह दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। लाल चींटियों की कतार मुंह में अंडा दबाए निकलते देखना शुभ है। इससे सारा दिन शुभ और सुखद बना रहता है।
छत के ऊपर जीव, यदि घर में कौवा, गिद्ध, चील या कबूतर बैठते और 6 महीने तक लगातार निवास बनाए हुए हैं तो गृह स्वामी पर नाना प्रकार की मुसीबत आने का सूचक होता है। यदि सुबह के समय या शाम के समय कौवा मांस या हड्डी लाकर गिराता है तो समझ लीजिए कि अमंगल होने वाला है और बीमारी, चोट आदि पर धन खर्च होगा। अन्य अशुभ लक्षण, यदि घर के मुख्य द्वार से सांप का प्रवेश होता है तो इसका मतलब है कि परिवार वालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यदि घर में कोई चोट खाया या घायल पक्षी या उसका कोई कटा हुआ अंग आंगन में गिरता है तो महासंकट आने वाला है। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने की तैयारी कर रही है। पीला बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर से निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में चमगादड़ों का वास अशुभ है। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वहां उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। दुनिया में अभी और भी ऐसे अंधविश्वास हैं जो लोग मानते हैं, जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में कभी बात करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।